हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? प्रेम से बोलिए जय छठी मैया। तो आज है खरना और मेरी मम्मी मतलब सासू माँ यहाँ पे प्रसाद बना रही है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि क्या क्या होता है। और अगर आप बिहारी हैं तो छठ को तो अच्छे से जानते ही होंगे। तो यहाँ पे मम्मी खीर बना रही है, गुड़ का खीर बनता है। चावल को अच्छे से सिझा लेगी, उसके बाद मतलब दूध पड़ता नहीं तो गुड़ का खीर फट जाता है। तो ये मम्मी यहाँ पे चावल सिझा रही है अच्छे से। पहले चावल में पानी में चावल को अच्छे से सिझा लेंगी, फिर गुड़ डालेंगी। तो अब यहाँ पे चावल अच्छे से सिझ गया हुआ है और मम्मी अब इसमें गुड़ डाल रही है, क्योंकि ऐसे अगर गुड़ मतलब पहले डाल देंगे ना तो वो मतलब कहा जाता है कि गुड़ का खीर ना फट जाता है। तो पहले पानी में अच्छे से चावल को सिझा के फिर उसमें गुड़ डलाता है। तो अब यहाँ पे गुड़ और पानी का खीर एकदम से तैयार है। अब इसमें सबसे स्पेशल चीज़ पड़ेगा दूध, तब जाके खीर तैयार होगा ना। तब यहाँ पे मम्मी दूध डाल रही है, छाली हटा के दूध डाल रही है, क्योंकि छाली फिर बाद में प्रसाद में पड़ेगा इसलिए। तो यहाँ पे मम्मी दूध डाल दी है। और ये मेरा छठी मैया का खरना का प्रसाद बनके तैयार है। आप लोग आ जाइए जल्दी से प्रसाद खाने के लिए। और उसके बाद बनेगा रोटी, तो उसके लिए आटा तैयार हो रहा है। फिर रोटी गुड़ और रोटी का प्रसाद मतलब खीर और रोटी का प्रसाद चढ़ता है, उसमें फल फूल ये सब। उसके बाद हम यहाँ पे, ये मेरी चाची सास है, अब इनको हम तैयार करने में लगे हुए हैं। ये भी छठ करती हैं। फिर मम्मी जी का मतलब हाथ पांव सब इसमें रंगा जाता है ना, उसके बाद ही पूजा करेंगे ना। तो अब यहाँ पे मम्मी जी का हाथ पांव सब रंग रहा है। अब मेरी मम्मी कुछ कह रही है हमको। अब यहाँ पे मम्मी को पहले तैयार करेंगे। आप लोग के घर में कौन कौन छठ करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किनके किनके यहाँ होता है। जो बिहार से होंगे उनके यहाँ तो 100% होता होगा। वैसे तो अब लोग बाहर में भी करते हैं छठ, इतना प्रसिद्ध हो चुका है। अब यहाँ पे मम्मी तैयार हो चुकी है। अब मम्मी पूजा का तैयारी कर रही है। और मुझे तो कोई काम नहीं है, बस बैठ जाओ आराम से और वीडियो बनाते रहो। तो हम यहाँ बैठ कर आराम से वीडियो बना रहे हैं। मम्मी और मेरी चाची सासें दोनों छठ करती हैं और हम यहाँ पे बैठ के शूटिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत धूमधाम से छठ मनता है। अब यहाँ पे मम्मी प्रसाद मतलब निकालेंगी भगवान के लिए। मतलब जितना वो होता है ना, डाला छिट्टा सब जितना होता है उतना प्रसाद निकलता है। तो यहाँ मम्मी एक एक करके प्रसाद सारा निकालेंगी पहले। तो यहाँ मम्मी अब प्रसाद निकाल रही हैं। मतलब ना कहा जाता है कि एक जगह प्रसाद नहीं पड़ता तो 2 जगह करके प्रसाद पड़ता है। तो ये मम्मी प्रसाद निकाल रही है। अब उसके ऊपर से रोटी डाल रही है। बोले थे ना कि मतलब खीर और रोटी का प्रसाद चढ़ता है, तो अब मम्मी यहाँ पे रोटी डाल रही हैं। आप लोग आ जाइए जल्दी से प्रसाद खाने के लिए। अब उसके बाद इससे फल फूल पड़ रहा है, मतलब जितना फल फूल हो सके, सेब केला ये सब टाइप में। अब हो गया प्रसाद मतलब चढ़ गया। अब धूप अगरबत्ती दिखा के फिर गेट बंद करेंगी भगवान को भोग लगाने के लिए। तो अब यहाँ पे मम्मी का सारा हो गया, पहले निहुच रही हैं। वो प्रसाद डाल के निहुचा जाता है ना। मम्मी यहाँ पे खोइचा ले रही है, पहले खोइचा लेना भूल गई थी मम्मी चाची। अब यहाँ पे दोनों खोइचा ले रही हैं। बिना खोइचा के तो कोई पूजा होता नहीं है। तो मम्मी चाची यहाँ पे खोइचा ली है पहले, और वो हो गया फाइनली। अब इसमें मम्मी दूध डाल रही हैं। वो बाल बोले थे ना छाली डालती, वो छाली डाल रही है। अब फिर मम्मी लोग अपने लिए खाना निकाल रही हैं। और अब वो गेट बंद करके भगवान को मतलब भोग लगा दिया गया। अब मम्मी लोग खरना करने के लिए बैठेंगे। फिर हम लोग प्रणाम किए भगवान को पहले। प्रणाम करके मतलब हो गया खरना ख़त्म। अब आ गया सजका अर्घ। तो यहाँ पे फल वल धो रही है मेरी ननद छोटी वाली, और हम तो वीडियो बनाने में बिजी है। हम भी करते हैं, हम भी करेंगे आगे। यहाँ पे सब कुछ धो के तैयार है। अब यहाँ पे ना घी बन रहा है। घी है वैसे है घर में, लेकिन वो ना मतलब उसमें से ले लिए हुए तो जूठा हो गया। तो आज के दिन ना घी बनता ही है, तो यहाँ घी बन रहा है। और अब यहाँ पे पिठार, सब कुछ में पिठार लगेगा, सिंदूर पिठार जिसे कहते हैं हम लोग। जो बिहार से होंगे वो सब तो समझ जाएंगे, बाकी लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अब तो सब समझते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे पिठार सिंदूर लगेगा पहले सब कुछ में जितना भी है। तो अब यहाँ पे हम पिठार सिंदूर लगा रहे हैं।
धीरे धीरे आगे आगे बढ़िए, बहुत कुछ दिखाना है आप लोग को, अभी तो शुरुआत है। अभी पहले सब कुछ में पिठार सिंदूर लगा देंगे। देखते रहिए आप लोग। ये है सड़वा, हम लोग में से सड़वा कहा जाता है, इसमें भी पिठार सिंदूर लगेगा। तो इसमें सब कुछ बनेगा ना, वो रखाएगा इसमें। पिठार सिंदूर के बिना तो हम लोग का कोई फेस्टिवल नहीं होता है, कुछ भी नहीं। छोटा फेस्टिवल हो या बड़ा फेस्टिवल हो, पिठार सिंदूर तो लगता ही है। मुझे बड़ा मन लगता है ये सब करने में। तो अब ये सब में हो गया, अब छिट्टा पथिया में लगेगा। तो अब इसमें ये मतलब इसे छिट्टा कहा जाता है हम लोग में। आप लोग में क्या कहा जाता है पता नहीं, हम लोग में तो छिट्टा ही कहा जाता है। तो इसमें भी पिठार सिंदूर लगेगा। तो पहले पिठार, उसके बाद फिर इसमें भी सिंदूर लगाएंगे। मेरा केला का घौर कितना अच्छा लग रहा है। डगड़ा, इसे सूप भी कहा जाता है, डगड़ा भी कहा जाता है। आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं, कमेंट करिएगा क्या कहते हैं। ये पित्तल का कोनिया है और ये पित्तल का थाली। मेरी बेटी देखिए कितना स्पीड में दौड़ के आ रही है, एकदम से सोई हुई थी, उसे बंद करके आए हुए थे, उठी है तो एकदम स्पीड पकड़ ली है कि रुको अब तो परेशान करेंगे। अब एकदम से परेशान करके छोड़ देगी। हो गया पिठार लगा के, फिर सब कुछ में सिंदूर लगा दिए। और अब यहाँ बाड़ी है भूसवा, वो चावल का ना, चावल का आटा बना के और उसको ना फिर घी में भूज के, घी दिखाए थे ना शुरू में बना रहे, इसी के लिए घी बन रहा था भूसवा बनाने के लिए। इसे ना चावल के आटे को अच्छा से भून देंगे घी में और फिर उसका भूसवा बनाए। तो यहाँ पे मम्मी चावल के आटा को भूंज रही है। और अब यहाँ बाड़ी आता है छिट्टा सजाने के। अभी कुछ बना नहीं है, बस इसमें रख दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम निपटाता जाएगा। और ये बना रहे हैं भूसवा, करके दिखाते हैं आप लोग को, चावल के आटा का भूसवा। मतलब इसे लड्डू भी कह सकते हैं, चावल के आटा का लड्डू, लेकिन हम लोग इसे भूसवा कहते हैं क्योंकि वो चावल के आटा को पीस के बनता है ना, तो इसीलिए आप लड्डू भी कह सकते हैं। चावल का लड्डू एकदम दोनों हाथ से बनाए जा रहे मजे में। और हम कह रहे हैं ननद को थोड़ा बड़ा बड़ा बने, इतना छोटा छोटा क्यों बना रहे, तो उस पर वो हंस रही है। कैसा लगा आप लोग को मेरा चावल का लड्डू? जिनको भी प्रसाद खाने आ जाइए, अभी तक है मेरे घर पे। थोड़ा लेट वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, टाइम नहीं मिला था। और अब बना रहे ठेकुआ, जिसे ना सांच भी कहते हैं। वैसे मेरे ससुराल में ठेकुआ कहा जाता है इसे, बट पाइके में ना सब इसे सांच कहते हैं, सांच। अब हम यहाँ पे सांच बना रहे हैं और मम्मी उधर बैठ के छान रही है, वो भी दिखाते हैं आप लोग को। और ये मेरी ननद है, वो भी बना रही है। उनका अभी तक चावल का लड्डू ख़त्म नहीं हुआ और इधर मम्मी गैस जला दी, तो हम बोले आप चावल का लड्डू ख़त्म कर लीजिए, हम इधर सांच बना लेते हैं, मतलब ठेकुआ बना लेते हैं। ये गोल गोल बना रहे हैं ना, वो छोटा छोटा सड़वा दिखाए थे ना, उसमें पड़ेगा ये गोल गोल। अब मम्मी यहाँ पे छान रही है और इसमें पड़ रहा है, सब कुछ सजेगा। एक मतलब उखली है, फल फूल, सिंगाड़ा कहते हैं ना, हाँ सिंगाड़ा। अब देखिए गोल गोल ठेकुआ दिखाए थे ना, इसी के लिए बना रहे हैं। और लंबा लंबा ठेकुआ ना, बाकी सब कुछ में पड़ेगा। यहाँ पे मम्मी छान रही। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा डिज़ाइन किया हुआ ठेकुआ? और अब यहाँ पे डाला सजा रहे हैं। अब सब कुछ इसमें रख देंगे एक एक करके, आप लोग देखते जाइए क्या क्या रखते हैं। अभी तो ठेकुआ रख रहे हैं, फिर इसमें मूली, फल फूल, बैगन, बहुत कुछ रखा था। आप लोग देखते चलिए कितना बोले हम, उतना तो मुझे भी याद नहीं है। आप लोग देखते रहिए क्या क्या रखते हैं। ये है ईख, जिनको जिनको पसंद है ईख, आ जाइए खाने के लिए। एक एक करके इसमें सब कुछ रखेंगे। इसमें ना वो अलवा, सुथनी, हल्दी,
अदरक ये सब भी पड़ता है, सब कुछ पड़ता है। तो इसमें ना एक एक करके सब कुछ डाल रहे हैं। अब पड़ेगा इसमें केला, बाकी तो घर भी चढ़ता है मेरे यहाँ, और ऐसे सब में 2-2 पीस करके रखाता है। अब सेब, एप्पल, कितना प्यारा लग रहा है ना पूरा सजाने के बाद। ऐसे तो पूरा खाली खाली लग रहा था, और अब कितना प्यारा लग रहा है। अब इसमें पड़ रहा है, क्या है ये पता नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा है क्या है, कुछ होगा। अब बैगन, वैसे मेरे मायके में बैगन नहीं पड़ता है, बाकी सब कुछ तो पड़ता है बट बैगन नहीं पड़ता है। बट मेरे ससुराल आने के बाद देखी कि बैगन भी पड़ता है छठ में। बहुत लोगों को पड़ता है, बहुत लोगों को नहीं भी पड़ता है, बट मेरे ससुराल में पड़ता है। अब यहाँ पे सिंघाड़ा पड़ रहा है, और इसी के साथ मेरा छठी मैया का डाला एकदम से तैयार हो गया है। अब इसको चुनरी से ढक देंगे, और ये भगवती के पास रखा गया। और अब पापा जी और मेरे मिस्टर जी चल दिए घाट पे। मैं सबको रोक के वीडियो बना लेती हूँ, रुको रुको भाई पहले मुझे वीडियो बनाने दो। और अब यहाँ पे मैं तैयार होंगी छठ घाट जाने के लिए। ये मेरा मेकअप और मेरा साड़ी, तब यहाँ पे मैं साड़ी पहन ली और करूँगी मेकअप। तो कैसा लगा मेरा मेकअप आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी तैयार हूँ, अब चलूँगी छठ घाट पे। और फाइनली मैं पहुँच गई छठ घाट पे। यहाँ तो मैं घूंघट ओढ़ के दुल्हन की तरह बैठी हुई हूँ, तो बैक से ही वीडियो बना ली। वैसे है मैं अपना फेस दिखाना तो नहीं छोड़ती, कहीं ना कहीं तो होगा ही फेस। पूरा चारों तरफ होता है, सुबह का नज़ारा तो और इतना प्यारा आएगा ना कि क्या ही बताऊं। और ये रही मैं और मेरी बेटी, घूंघट में भी वीडियो नहीं छूटना चाहिए। और अब यहाँ पे सूरज देवता डूब चुके हैं, तो अब यहाँ पे अर्घ पड़ेगा। अब मम्मी अर्घ देगी। अब तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। मैं ननद को बोली थोड़ा मेरा भी वीडियो बना दीजिए, तो बना दी। घाट पे बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो वीडियो पे वीडियो बनाई जाए। था अब यहाँ पे मम्मी अर्घ दे रही है। सूरज देवता डूब चुके हैं, तो डूबते सूरज को और उगते सूरज को अर्घ पड़ता है। अब यहाँ पे मम्मी अर्घ दे रही है, मेरी छोटी वाली ननद अर्घ दिला रही है। तो अब ये सब हो गया। अब फिर हम लोग आ गए घर, और घर पे आने के बाद ये रहा हम लोग का शरारत पटाखा। इसे क्या कहते हैं, आकाश तारा। जल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, जल्दी जल ही नहीं रहा था। 2 बार तो गिरा दी मैं उसे। फाइनली 2 बार गिराने के बाद ये थोड़ा सा तो जला, बट उड़ा नहीं, बाद में बेकार हो गया। बट कोशिश तो अपनी जारी है, उड़ा के तो रहेंगे। बहुत कोशिशों के बाद भी ये नहीं उड़ा। तो अब यहाँ पे सुबह हो चुकी है, और हम भोरका मतलब सुबह के छठ घाट पे जाने के लिए रेडी हो रहे। आप लोग देख सकते कितना अंधेरा, और इतना अंधेरा में मुझे नहा सुना के रेडी होना पड़ा। अब ये मेरा फाइनली लुक है छठ घाट जाने के लिए भोरका का। तो चलिए अब चलते हैं छठ घाट पे। तो ये हम और मम्मी जी निकल चुके हैं दुल्हन के भेष में। मैं तो टोटली एकदम से पूरा मुंह ढक के निकल गई हूँ हाय हेलो करते हुए। अब ये चाची है मेरी, और पीछे से हम भी आ रहे हैं दुल्हन बन के। अब यहाँ पे फाइनली छठ घाट पे पहुँच गए। आप लोगों को कही थी ना कि सुबह का नज़ारा कितना प्यारा होगा, देखिए कितना प्यारा, सच में बहुत ही प्यारा नज़ारा था सुबह का। यहाँ पे पूरा एकदम से सवेरा हो चुका है। मैं दुल्हन के भेष में भी वीडियो बनाना नहीं छोड़ती, टाइलेंट। अब यहाँ पे अर्घ पड़ रहा है, अर्घ नहीं पड़ा, अभी मम्मी बाहर निकल रही है, अब अर्घ देंगी। फाइनली जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ गया। हमारे सूरज देवता निकल चुके हैं, तो सत सत नमन हमारे सूर्य देवता को। अब मम्मी हाथ उठाएंगे, मतलब सूर्य देवता को अर्घ देंगे। और अर्घ देने के बाद फिर हम लोग आ गए घर, और इसी के साथ अर्घ देने के बाद हम लोग आ गए घर। अभी तो अर्घ पड़ ही रहा है।
बाप रे, अकेले मेरी ननद पूरा परेशान हो गई थी बेचारी, अकेले उठा उठा के। कितना भीड़ है, कितना प्यारा नज़ारा होगा, आप लोग सोच सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर। आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जय छठी मैया लिखना नहीं भूलिएगा। तो प्रेम से बोलिए जय छठी मैया। यहाँ पे मम्मी मुझे खोइचा दी थी। तो इसी के साथ बाय बाय।